बिहार में भी बवाल है, लेकिन बिहार में हुई ताजा हिंसा के लिए विपक्ष नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी कह रही है सुशासन राज में तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंसा को सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। बिहार शरीफ में हिंसा हुई है, करीब 80 आरोपी गिरफ्तार हैं, कई हिरासत में हैं। सासाराम में बम चला, वहां भी कुछ लोग जख्मी हो गए। लेकिन सासाराम प्रशासन के अपने दावे हैं। स्थिति बिल्कुल उल्टे ये है कि जिले में अभी सासाराम शहर में आप लोग जा सकते हैं, बिल्कुल सामान्य वातावरण है और हम लोग के पास इतनी संख्या में फोर्स है कि कहीं पे भी कोई इशू नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल शांति व्यवस्था सासाराम शहर में है और कहीं भी कोई भी ऐसा मतलब विषय नहीं है कि उसके संबंध में हम लोग की जानकारी नहीं है। बिहार के 2 शहरों में हालात ऐसे हो गए कि वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि सब ठीक है। प्रशासन के दावों के बीच बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। पार्टी गृह मंत्री अमित शाह की रद्द हुई रैली का हवाला दे रही है। गृह मंत्री बिहार के दौरे पर हैं, वहां उन्हें कई कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन 2 प्रोग्राम रद्द करने पड़े। उन्हें एसएसबी पटना की नई इमारत के भूमि पूजन में शामिल होना था, साथ ही सासाराम में अशोक जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करनी थी, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम रद्द करने पड़े। तीसरा कार्यक्रम नवादा के हिसुआ में दोपहर में तय है। सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है, ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है और इसके कारण हिंदुओं को सासाराम में और नालंदा में वो कह रहे हैं कौन देखेंगे। अरे देखेंगे क्या, आपकी हिम्मत होगी, आपके राज्य में क्यों नहीं होगा। आपके जिला हो या सासाराम हो या नालंदा, गांव की कहावत है मुरसैया कोतवाल तो डर का है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीधा वार नीतीश सरकार पर है। एक दिन पहले जब गृह मंत्री पटना पहुंचे, बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिले, बिहार के हालात पर बातचीत हुई। गिरिराज ने कहा कि सुशासन राज में अब हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जब भी हिंदुओं का कोई जुलूस जाए, कोई शोभा यात्रा हो, तो पत्थर भी चलेगा, तलवार भी चलेगा, गोलियां भी चलेगी और उसके पहले सर तन से जुदा का नारा भी होगा। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बातचीत की। ताजा हालात पर चर्चा के बाद तय हुआ कि केंद्र सरकार राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगा। कुछ कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात भी कर दी गई हैं। कुछ कंपनियां आज हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंच रही हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य पुलिस को सहयोग करने के लिए और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए है। बिहार सुलगा और विरोधियों के सवाल उठे तो सरकार ने इस पूरी हिंसा के पीछे साजिश की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि अब तक सब कुछ ठीक था तो अचानक हिंसा को किसने भड़काया। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर किया। तमाम सवालों के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी तो नीतीश पर सबसे बड़ा टारगेट कर रही है, वहीं सत्ताधारी जेडीयू का पलटवार सीधे बीजेपी पर है। ये जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का सरकार का इनका रिमोट कंट्रोल फेल है। ये रिमोट कंट्रोल तो इनके हाथ में नहीं है। लाचार कुमार है, बेचारा कुमार हो गए। इनका रिमोट कंट्रोल तो अब जंगल राज 2 के हाथ में है। ये कहां से चला रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है ऐसे भाषाई उन्मादी लोगों को, उन तमाम लोगों को चिन्हित करेंगे। साजिशकर्ता का कौन है वो जो बेगुनाहों के साथ यह कृत्य कर रहा है। भगवान के मंदिर में जाकर ये अपराध कर रहे हो, मस्जिद में जाकर। ऐसे लोग न अल्लाह को मानने वाले लोग होते हैं, न भगवान को मानने वाले लोग होते हैं। ताजा घटनाओं ने बीजेपी को मौका दिया है। अब असल चुनौती उपद्रवियों से निपटने की है, ताकि उन्हें दोबारा किसी शहर को अशांत करने का मौका ना मिल पाए। तनाव के इस माहौल में नीतीश सरकार के लिए यह बड़ा चैलेंज है। सासाराम से आदित्य वैभव, मनोज कुमार सिंह और नालंदा से रंजीत कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।